राष्ट्रगान का प्रवक्ता हूं, मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं, मैं एक भारतीय हूं, कहा है कि मैं जनगण मन गाने वाला इंसान हूं। योगी सरकार के इस फैसले से गोरखपुर के लोग बेहद खुश हैं। योगी सरकार के 1 साल पूरे भी हो गए। क्या कहा आज आदिम जनजातियों ने, तभी तो सीएम का चेहरा बहुत कम ही देखते हैं ऐसे लोग। मैं काफी गांव के लोग खुश थे। आपके पास लोकसभा चुनाव में 11 सीटें थी, लेकिन विधानसभा में सीटों की संख्या के लिहाज से लगातार गिरावट आ रही थी, तो इसके पीछे क्या वजह मानते हैं और इसके लिए पार्टी ने क्या तैयारियां की हैं? और आज क्रॉस फायर में हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड के युवा सीएम हेमंत सोरेन। व्यक्तिगत तौर पर कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं के बराबर की, लेकिन सर चूंकि आप नेतृत्व करने की बात कही गई है और उस पर लोगों का जो मंतव्य आया है, मैं उनमें भी यही कहता हूं। शहजाद पूनावाला साहब, आप ही से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। और क्या राहुल गांधी भी भटक गए? राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने भी जवाब इसका दिया। जी, तो अखिलेश यादव भी मुझे लगता है दोनों या तो पब्लिक का टाइम बर्बाद करना चाहते हैं या अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आंखों का सूखना या आंखों में आंसू आना, बहुत दूर तक इसका मतलब होता है। आंखों में अगर आंसू आ जाए तो ये वो काम कर जाता है जो 2000 शब्द भी नहीं कर सकते। ऐसी ही एक रिपोर्ट, आंसुओं से लबालब रिपोर्ट हम आपको दिखवाते हैं। सियासत में अगर किसी नेता के आंखों में आंसू आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, ये रिपोर्ट बता रही है। उत्कल एक्सप्रेस हादसे की शिकार हुई है और एक बड़ा हादसा हुआ है। हम दिखाते हैं हादसे की वजह। यहां से पटरियां काटी गई थी, ये काटने के निशान अभी भी मौजूद हैं। बताया ये जा रहा है कि इन पटरियों को काटने का, इन पटरियों की मरम्मती का काम चल रहा था और तभी ट्रेन अपनी रफ्तार में थी, जो अभी काट कर हटाई गई थी और तभी उस वक्त ट्रेनें पार हो रही थी। ये हथौड़ा है जो काम में उस वक्त लाया जा रहा था, इस्तेमाल हो रहा था। ये हथौड़ा यहीं पर छूट गया था। थाली किसकी रही होगी, आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? इसके ऊपर नारियल के कुछ निशान मौजूद हैं। ये खाने पीने की चीजें किसी ने दी होगी अपनों को, ये नमकीन है, किसी ने अपनों को दी होगी और बीच रास्ते में ही उन्हें अपना सफर अधूरा छोड़ना पड़ा। कैसे निकाला गया है और कितनी मुश्किल से निकाला गया है। यहाँ से गैस कटर की मदद से इसे काटा गया और फिर लोगों को निकाला गया। एक्सप्रेसवे के जरिए सरकार ये दावा कर रही है कि फासले मिटा दिए गए। इसका पूरा मकसद यही है कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश का जो फासला था उसे कम कर दिया गया है। और आज जब एक समारोह का आयोजन किया गया तो यादव परिवार का भी फासला मिट गया था। आज एक ही मंच पर राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, डिंपल यादव, सारे बड़े यादव परिवार के जो चेहरे थे वो नजर आए। बच्चे मर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखिए कि पहुंचती और सिर्फ सलाह देकर टीम वापस लौट जाती। जितना चाहा उतनी फीस वसूली, जैसे चाहा अभिभावकों को परेशान किया, बच्चों पर एक से एक नियम और कानून थोपते रहे प्राइवेट स्कूल वाले। लेकिन अब योगी सरकार के इस फैसले के बाद उन्हें हद में रहने की हिदायत दे दी गई है। लंबे सफर को कम वक्त में तय करवाने वाली डीएनडी कमाई का एक बड़ा जरिया बन चुकी थी। लोग पैसे भरते जा रहे थे और डीएनडी पर काम करने वाली एजेंसी की जेब भरती जा रही थी। आखिरकार इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और एक बड़ा फैसला सुनाया, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली। शुरुआत के 2 घंटों में तकरीबन 11% वोटिंग। हालांकि वोटिंग की रफ्तार काफी सुस्त है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि एक अच्छा प्रतिशत सामने निकल कर आएगा। तो उम्र भले ही लाचार कर दे, लेकिन फिर भी लोग वोट देने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और यही सबसे बड़ी खूबसूरत बात है। तो वोट करने के बाद अपनी सेल्फी जरूर भेजिए। अब एक नजर डालते हैं उन दिग्गजों पर जो चौथे चरण में हैं और उनके बीच मुकाबला है। क्या आप इस मुद्दे को 2019 तक जबरदस्ती खींचना चाहते हैं? क्या कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद भी आप इस मुद्दे को 2019 तक लेकर जाएंगे? मेरा सवाल बहुत सीधा है कि मुख्यमंत्री को भी तो ये बातें समझ में आ रही होंगी कि अगर वो एक पुरानी कमेटी की सिफारिश को खारिज करके और वापस उसी कमेटी की एक नई सिफारिश को मानती हैं, तो लोग तो सवाल उनसे पूछेंगे। मैं बता रहा हूं सर, तो हिंदुस्तान में राम भक्तों पर गोली चलाने का आरोप है आपके ऊपर। आप उस कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में हैं जिसकी सरकार उस समय थी और उन्होंने राष्ट्रगान को पूरा नहीं किया। उन्होंने पूरा नहीं किया। पहले मौलाना साजिद रशीदी माफी मांगेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।